We were doing what? Different forms of tangents? Yes or no? Yes. Yes, sir. First is point form. Point form क्या होता है? हाँ, जल्दी रिवाइज कराओ. Point form क्या होता है? Point of contact. Point of contact Point दिया of Point होता of contact पे tangent कैसे निकलता है? T equal to 0. P equal to. Very good. Then parametric form कैसे निकलता है? या क्या होता है? स्टैंडर्ड सर्कल के लिए क्या होता है? x cos theta plus y. X cos theta plus y sin theta is r. ये t equal to 0 से ही निकलता है, फिर बस पैरामेट्रिक पॉइंट रखना पड़ता है. करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म क्या होता है? हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c. Max plus mine. और c के लिए क्या लगाना पड़ता है? C square is equals to r square into 1 c plus के लिए m नहीं, square. गलत. c के लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लगानी पड़ती है. करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर, P इक्वल टू आई या फिर इस सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है p इक्वल टू r. स्टैंडर्ड सर्कल के लिए हम ये भी लगा सकते हैं. करेक्ट एवरीवन? यस Yes. सर, मतलब जनरल सर्कल के लिए तो क्या लगाओगे? p इक्वल टू r. Equal to r. फिर ये फोर्थ हम कर रहे थे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जिसमें कुछ बच्चों को बहुत स्टार्टिंग हिट नहीं होती है. तो मैं वापस बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट में छोटा सा डायग्राम बनाओगे और स्टार्टिंग कैसे करोगे? लेट द टेंजेंट बी y minus y1 is equals to m into x minus x1 and then apply condition of tangency. याद आ गया ये सब? यस सर, Yes. फिर हमने क्वेश्चंस भी करे थे, देख लो. y minus y1 is equals to m into x minus x1, फिर p इक्वल टू r लगा दिया, और कुछ नहीं करना पड़ता है, बस यही. चलो ये क्वेश्चन करो, इसी से आज की स्टार्टिंग करते हैं. डू दिस क्वेश्चन. डायग्राम बनाया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. रफ डायग्राम छोटा सा चलेगा बिल्कुल. इस पॉइंट का लोकस निकालना है. सेंटर ए कॉमा बी है. दोनों टेंजेंट्स कितने एंगल पे हैं एवरीवन? 90 डिग्री. 90 डिग्री।
तुम अभी जैसा सिखाया मैंने y माइनस वाई वन इससे भी कर सकते हो और किसी और मेथड से भी कर सकते हो, योर विश। निकालो आंसर। करेक्ट आदित्य प्रचंड। गोपाल थोड़ा कर गलत हो गया, चेक करो। ध्रुवल मिस्टेक। करेक्ट गोपाल। लास्ट 30 सेकंड। करेक्ट प्रेक्षा। ओके चलो करते हैं। कार्तिक मेनन मिस्टेक। खुशी आई थिंक करेक्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, देखना पड़ेगा क्योंकि यू हैव गिवन मी इन जनरल। ध्रुवल करेक्ट। ध्रुवल ने दिया ना ये। हाँ सर। हम्म, चलो देखो इधर, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, दो भी नहीं कर रहे हो। सब बच्चे मुझे बोलेंगे स्टार्टिंग क्या करूं। कम ऑन एवरीवन, अभी सिखाया अभी रिवाइज भी कराया, जल्दी बोलो स्टार्टिंग। Iteration. Y minus लेट द Minus टेंजेंट equal बी y माइनस y1। Y हाँ, K. minus K. अगर y1 बोल रहे हो तो सच्ची में दिमाग का इलाज कराओ यार। y1 है कहाँ, दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर, जनरल फॉर्म। mx माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच इक्वल्स टू 0। अब क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप बोलो। Is Equal to R. वेरी गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, भूलो ही मत मेरी ये वॉइस।
कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल में सोचना ही नहीं है, क्या लगाना है हर बार? Equal to R. इक्वल टू पी क्या होता है? पी क्या होता है, जल्दी से बताओ, एक Distance of छोटा a सा डायग्राम। Perpendicular. डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम दिस लाइन, ये छोटा सा डायग्राम से सब यादें आ जाएगी। तो एम ए माइनस बी प्लस के माइनस एम एच अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू रेडियस विच इज आर गिवन। एग्रीड? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब इसको रीअरेंज थोड़ा सा कर रहा हूँ एम के टर्म्स को। एम ए माइनस एच प्लस के माइनस बी इक्वल्स टू आर इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। स्क्वायर कर दूं एवरीवन? Yes, Yes. sir. आई होप सबको दिख रहा है कि एम में क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो ध्यान से। 2m हाँ। इंटू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन। अब अरेंज कर रहा हूँ एम स्क्वायर का टर्म, ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस कितना, आर स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म किसका होगा, एम का ना। Yes, sir. सर बट वो Yes, sir. इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। बिल्कुल करेक्ट, वी डोंट केयर अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एम। प्लस कांस्टेंट टर्म कितना होगा, के माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। व्हाई डोंट वी केयर अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एम एवरीवन? So because हमें मतलब तो हाँ, प्रोडक्ट से ही है। गुड, क्योंकि राइट एंगल पे है तो सबको पता है m1 m2 कितना है बच्चों, माइनस वन। -1. minus सो m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस वन। k माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज माइनस ऑफ a माइनस एच इज सेम एज h माइनस a, राइट ना? Yes. हाँ? Yes, sir. और माइनस हाँ, sir. माइनस प्लस आर स्क्वायर, इस टर्म को इधर ले आया और h कॉमा k को अब क्या लिख रहा हूँ, x कॉमा y। X, x comma y ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर। और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0. 2R 2r square. 2R स्क्वायर। square. मतलब जैसी आंखें हैं सच्ची में। यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो। सर श्लोक पहली बार पढ़ रहा है श्लोक मेरे साथ? हाँ, नो सर, कॉपी होने के बाद पूछ। थोड़ा कॉपी फास्ट एवरीवन। और जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी तरह, सब हो गया है, वो इनिशियल सर्कल की इक्वेशन देखो और ये फाइनल क्या आंसर आया उसको देखो। देयर इज सम पैटर्न Sir, इस 2R सर्कल। हो गया फिर. हाँ मतलब इस ये सर्कल जो फाइनल आंसर आया ना, उसको रिजल्ट की तरह भी याद करने वाला है। तो ऑब्जर्व द पैटर्न दैट यू कैन।
हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब कोई डाउट है तो पूछ लो। सर दिव्यांश सर श्लोक दिव्यांश बोलो। सर मेरे पास एक दूसरा मेथड था which was shorter. Can I ask if it was correct? हाँ, स्क्वायर वाला ना, हाँ सर. हाँ यस सर, हाँ, वो sir. डायगोनल निकल जाता है रूट टू वे। इसलिए मैंने लिखा था ना मेथड 1। तो मेथड 2 इज कि ये 90 90 90 के कारण ये भी 90 है एवरीवन, यस करेक्ट दिव्यांश? Yes sir. तो फिर ये रेक्टेंगल तो हो गया, बट रेक्टेंगल जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल है वो क्या हो गया? स्क्वायर। Square. तो फिर डायगोनल या किस तरीके से किया गया दिव्यांश? कि ये radius of कि distance between h comma k and a comma b is root 2r. हाँ सर सेम। कैसे रूट टू आर तुझे क्यों पता? क्योंकि ये आर है इसलिए, राइट ना? Yes sir. हाँ बिल्कुल, बस बिल्कुल सही हो। एनीबॉडी एल्स? श्लोक? सर नहीं, एक्चुअली यही मेथड बोल। ओके गुड। सो बिल्कुल लगा सकते हो, बट ओनली इन द केस ऑफ 90 डिग्री यू कैन अप्लाई, अदरवाइज द जनरल मेथड रिमेन्स दिस। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes sir. अब देखो आंसर क्या है बच्चों, कि ये तुम्हारा ओरिजिनल सर्कल है और तुम्हारे h कॉमा के कहाँ पे लाई कर रहा है? एक और सर्कल पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना था बताओ? 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर इज रूट 2r का होल स्क्वायर ना? Yes. यस सर। मतलब जो तुम्हारा आंसर है उसका सेंटर कितना है? A ए कॉमा बी। ए कॉमा बी। इसका क्या मतलब है? कि इट इज अ कंसेंट्रिक सर्कल। कम ऑन। Yes sir. Yes sir. और एक कंसेंट्रिक सर्कल पे h कॉमा के से 90 डिग्री के टेंजेंट बन रहे हैं। इसका मतलब क्या? इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो उससे टेंजेंट जो बनेंगे वो हमेशा कितने एंगल पे होंगे? 90 degree. यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। Yes sir. It is a concentric circle having the same center and radius as what? Root 2r. हाँ है ना? यस सर। इसलिए इस सर्कल को बोलते हैं अब से डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलते हैं एवरीवन? Direct. Director circle. डायरेक्टर सर्कल। लिखो डेफिनेशन नेक्स्ट पेज। ये डायग्राम मत बनाना, वो वहाँ नेक्स्ट पेज में बना देंगे। डायरेक्टर सर्कल। तो अभी जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए लिख रहे हैं, फिर सर्कल के लिए लिख देंगे। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच कैसे टेंजेंट्स बनते हैं? फ्रॉम विच बोलो। 90 degree. Perpendicular. परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ कर्व। मतलब पैराबोला में भी आएगा यही, एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. ड्रॉन टू अ कर्व। तो किसी भी कर्व से, कोई भी 2 डिग्री कर्व है, उस पे अगर 90 डिग्री के टेंजेंट्स बना रहे हैं तो उस पॉइंट के लोकस कहाँ पे लाई करता है? डायरेक्टर सर्कल। अब सर्कल के लिए स्पेशली क्या हो जाएगा? डायरेक्टर सर्कल इज अ व्हाट? विच टाइप ऑफ सर्कल? Concentric. Concentric circle having radius equals to कितना एवरीवन? रूट 2। Root Root 2r. 2r. अब डायग्राम बना दो। सेंटर ए कॉमा बी। डायरेक्टर सर्कल एक कंसेंट्रिक सर्कल है जिसके किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री के हो। और डायरेक्टर सर्कल पे स्पेशली ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा कि डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी? एनीबॉडी? Root 2r. रूट टू इंटू Root आर 2r. माइनस वन। रूट 2 इंटू आर। बस रूट 2 इंटू आर। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. हाँ यस सर।
तो लिख भी देते हैं, हमारा सर्कल है अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है एवरीवन? 2r square. 2r Two square। square. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे तो पहले इसको सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे ना, हाँ Yes, सर, sir. 1,2। कर लोगे जो भी है 1,2 और रेडियस है 1 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 2। The director circle is a concentric circle and having radius as root 2 times this। बस बस हो गया आंसर। अब ओपन करके छोड़ो या ऐसा छोड़ो। ओके Yes. Yes, Sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो दोनों क्वेश्चन करो। आज तीनों लेक्चर है तुम्हारे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। सर जेई एडवांस में क्वेश्चन 1 जैसे क्वेश्चन आने चाहिए। हम्म,
पहले का आंसर तो हो गया, बोलो कितना? 90 degree. बस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बस। सर आंसर दीजिए सर। करेक्ट है जिन्होंने भी भेजा आंसर। सर आज गौरव स्टोरी एक मिनट गौरव चेक करना बाकी सब सही है अभी तक। क्या बोल रहे हो बच्चे? सर स्टोरी आज कभी और बिल्कुल बोल रही। चलो डिस्कस करें एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. मिस्टेक, स्लोप मिस्टेक। आंसर इज 50। P1, P2 are the two values of E for which perpendicular tangents can be drawn origin to this circle. मतलब origin कहाँ पे lie कर रहा है everyone? Circumference Direct. on the D. Director circle पे lie कर रहा है। Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो origin और इसका जो center है 3, P उसके बीच की distance को क्या बोलते हैं? √2 times radius। Yes, sir. और radius की value 9 plus P square minus Minus 17। 70. बस अभी लगा दो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। √9 plus P square is √2 times 9 plus P square minus 70। स्क्वायर कर दिया। टू पी स्क्वायर और क्या है? 18 9 minus 34 कितना हो गया? 25. 24। सही है ना? Yes, sir. तो P प्लस माइनस 5 एक P1 है एक P2 है।
P1 square plus P2 square is 50. Simple question. आगे बढ़े एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग लिखो. Combined equation of the pair of tangents. Combined equation of pair of tangents. तो सिनारियो वही है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट का. अब क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूं अभी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे दो टेंजेंट बनते हैं, राइट एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक हम कौन से मेथड से कर रहे थे, मेरे को रिमाइंड करो. हाँ, मेथड 1 क्या था? लेट द टेंजेंट बी Y minus Y1 is equal y minus y1 is equals to m into x1 x minus x1, and then we used to apply what? T equal to r. to R. Equal to 1. Get what? A quadratic in m. Quadratic. Yes. Yes, जिसके दो रूट्स m1 और m2 होते थे, करेक्ट एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे दोनों डायरेक्टली मिल जाएंगे, बट दैट इज अ वेरी बेकार फॉर्मूला, बट वो कभी कभार अच्छा यूज हो जाता है, इसलिए बताना तो पड़ता है. तो आया यहीं से, यही प्रूफ करके आ जाता है, तो वो मैं अभी इलेबोरेट नहीं करूंगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर एक टेंजेंट की इक्वेशन मान लो L1 इक्वल टू 0 आ जाती है, यहाँ से M1 आ जाएगा और पॉइंट तो पता ही है x1 y1, तो एक टेंजेंट आ जाएगा ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. M2 दूसरे स्लोप ऑफ द टेंजेंट और वो भी x1 y1 से पास करा है, तो दूसरी इक्वेशन आ गई. तो अगर एक की इक्वेशन है L1 और दूसरे की इक्वेशन है L2, कंबाइंड इक्वेशन मतलब TOSL की बात कर रहा हूं मैं. कंबाइंड इक्वेशन कैसे आती है एवरीवन? L1 into what? L1, L2 L2 0. is equal to 0. मतलब उसका फॉर्म क्या होता है? वो जनरल 2 डिग्री वाला फॉर्मेट, करेक्ट एवरीवन. Yes, sir. Yes. तो इस फॉर्म में अगर तुम्हें आंसर चाहिए जो ऊपर से भी निकाल सकते हो, पहली बात तो एग्री करो, हाँ, sir. दोनों की Yes, इंडिविजुअल sir. इक्वेशन निकालोगे, M1 की M2 की, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके कर दोगे. वो ही काम डायरेक्टली किससे आ जाता है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज t स्क्वायर इज इक्वल टू SS1. ये एक रिजल्ट है. सबको याद है t क्या होता है? याद आया? Yes, sir. व्हाट Yes, इज sir. t? गधों, नालायकों, जल्दी बोलो. t is the shortcuts that we apply. Condition. Yes, sir. Yes, sir. T equal to Yes, sir. 0. जल्दी बोल. देखो सुनो, हर बच्चे को पता है t कैसे आता था, t इक्वल टू 0, बट प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे 0 नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो t में क्या होता है? कौन रिमाइंड कराएगा? x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? X1. किस करते हैं? Y, 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 Y. किस करते हैं? X X, X1 by 1 by 2. कांस्टेंट ही रखते हैं, राइट. Yes. Yes. Yes, sir. क्या होती है उसमें? सर्कल की इक्वेशन. यहाँ पे याद है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट में S1 भी बताया था. हाँ, sir. Yes, sir. S1 क्या होता है बताओ? Substituting the x1 y1 इन द सर्कल इक्वेशन. याद आया? Yes. Yes, sir. सो अगर ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज करोगे, तो आया कहाँ से? ऊपर मेथड 1 से ही आया है, कंबाइंड करके. जैसे मेथड 1 से टेंजेंट आई, क्वाड्रेटिक आई, फिर L1 करा, L2 का, दोनों को ऐसे लिखा, तो जो फॉर्म आया उसको इस फॉर्म में हम याद करेंगे. क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कैसा आंसर दिखेगा देखना. क्यों बेकार है ये तुम खुद जज कर सकते हो. अगर सर्कल की इक्वेशन है तुम्हारी कौन सी, लाइक लेट्स से द जनरल इक्वेशन, और हम किस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं? x1 y1. X1 and Y1. ये t स्क्वायर इक्वल्स टू SS1 बिल्कुल बेकार रिजल्ट क्यों है? वो देखो, t क्या होगा? x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1
प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी, सिर्फ इतना ही टर्म नहीं, इसका कितना Whole स्क्वायर। square. Square. अभी यहाँ चार नालायक ऐसे होंगे जिनको ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर नहीं पता होगा, तो ये तो पता नहीं कितने टर्म्स का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। Yes. yes sir. और फिर एस क्या होगा, सर्कल। एस वन क्या होगा एवरीवन, सर्कल की इक्वेशन में एक्स Circle वन के वाई लिए वन x1 y1. तो इससे आ जाता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूजफुल, बट कभी कभार किसी क्वेश्चन में ये बेटर भी हो जाता है, बहुत कम क्वेश्चन, इसलिए बताना पड़ता है। और बताना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ सर्कल के लिए वैलिड होगा या एवरी 2 डिग्री का। every Every 2 degree का. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बट यहाँ तक कॉपी करो पहले। सर आपको ऑफलाइन का कुछ पता चला क्या? अभी कोई डिसाइड नहीं किया, जस्ट सोच रहे हैं, बट अभी डिसाइड नहीं किया। तुम्हारा स्कूल का चालू हुआ क्या। और पूरे दुनिया चालू हो गया सर, सारे दोस्त के स्कूल का कोचिंग हो गया। स्कूल का जस्ट पहले चालू होगा, फिर हमारा तो बाद में। सर मेरे बिल्डिंग में छोटे छोटे बच्चे जा रहे छोटे छोटे बच्चों का पहले ही चालू हो रहा है, बच्चे तुम्हारा नहीं, क्योंकि थोड़ा उनको तो कम रिस्क है। हैं। हाँ सर। तो थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर. Done?
हो गया बच्चों? Yes, sir. Done. यस सर। Sir, one. कोई डाउट किसी को? No, sir. तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 क्या देता है, वापस बोलो। combined Combined equation of Equation of tangent. tangent. of tangent. When the point lies where? This one comma On y. director sir. Outside the अरे circle. गधों क्या, Outside the इसलिए ना बोलता हूँ ना, इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि गधे तो गधे ही हो। डायरेक्टर सर्कल कुछ भी। When the point lies outside the circle, external point. Is that clear? Yes. Yes. Yes, sir. कहाँ लिखा है बता दे भाई कि डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है पॉइंट, कहाँ लिखा है? Sorry sir. When the point lies outside, external, बस that's it, okay? Yes. Sir. Yes. एक्सटर्नल की क्या कंडीशन होती है, कैसे पता लगता है? S1 के बेसिस पे Greater than 0. ग्रेटर देन 0। आगे बढ़े एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो करो ये। Find the equation of pair of tangents drawn from origin to the circle. तो origin की पोजीशन चेक करने के लिए मैंने S1 निकाला तो 8 आया, तो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ही है। सो मेथड 1 तो मैं वो यूज कर ही सकता हूँ, लेट द टेंजेंट बी y minus y1 m into x minus x1 and then p equal to f। बट अभी हम दूसरा मेथड करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes.
कर लिया, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. आई होप तुमने फील किया कि सिंस यहाँ पे तो ओरिजिन है तो इतना इजी हो गया, बट उसमें भी पैथेटिक ही है वो। हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर, Yes, फिर sir. भी थोड़ा टू एस एस वन क्या हो जाएगा? टी एक्स एक्स वन, वेयर एक्स वन वाई वन कौन है यहाँ पे? 0, 0, 0, 0 into 0 plus y into 0 minus 3 into x plus 0 minus y plus 0 plus 8 का whole square is equals to s into s1 will be 0, 0, 0, 8. तो यहाँ पे हो गया minus 3x minus y plus 8 का whole square is this. तो जब तक मुझे POSL फॉर्मेट में नहीं पूछा, अगर मुझे इंडिविजुअल इक्वेशन पूछी है तो ये कभी करूंगा क्या मैं? no, sir. हाँ? नहीं sir. मतलब अभी तो sir. 2 डिग्री फॉर्मेट में आ रहा है, फिर उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. हाँ Yes, सर. sir. तो बस ठीक है, अगर ऐसा पूछा है और वो भी ओरिजिन दे रखा है तब जाके करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट डू. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बस एक बार बता दिया, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है. ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हुआ तो बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. सर्कल में क्या छोटी छोटी चीजें बहुत है, ज्योमेट्री पे पहुंचेंगे तब जाके कुछ मजा आएगा. एक अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, नोट्स में मिल जाएगा, देख लेना. एक पेज छोड़ना हो तो छोड़ देना उसके लिए. सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके. हेडिंग. एक पेज छोड़ेंगे तो क्या याद रहता है कि हाँ करना है, नोट्स को देखना है, अदरवाइज भूल ही जाते हो. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये 9th 10th क्लास की ज्योमेट्री में भी देखते थे, बड़ा ढंग से फॉर्मूला कंसेप्ट समझते हैं. सबसे पहले वापस क्या चेक करना कि पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, आउटसाइड लाई कर भी रहा है नहीं कर रहा है, करेक्ट ना? Yes, sir. अभी का उल्लू बना देते हैं. सो अगर ये x1 y1 है, लेट्स से सर्कल को मैंने जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल ले लिया. सेंटर क्या है, जल्दी बोलो. -G, Minus G, Minus G, minus F. minus F. माइनस जी कॉमा माइनस है. तो मुझे किसकी लेंथ चाहिए एवरीवन? PA की. दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको ये पता है कि दिस PB विल आल्सो बी लेंथ ऑफ टेंजेंट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अरे नहीं पता है तो देख लो यार. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो अब कैसे निकालेंगे? सिंपल, पाइथागोरस. ये राइट 90 डिग्री देख के तो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस स्ट्राइक हो जानी चाहिए. सो सी इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, CP स्क्वायर विल बी लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर प्लस व्हाट? रेडियस का स्क्वायर. Radius का square. Yes, sir. Yes. CP स्क्वायर क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर, और रेडियस स्क्वायर क्या होता है? G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर plus a square minus Minus C. Therefore लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, मैं ओपन कर रहा हूँ, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fyy1 प्लस कांस्टेंट टर्म g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. g स्क्वायर f स्क्वायर चला गया, और जो दिख रहा है तुम्हें वो कौन है जल्दी बताओ? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 प्लस c Yes, sir. s1. दिखा सबको नालायकों? Yes, Yes, sir. लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहा हूँ? रूट Root s1. S1. फिर सो अब से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना फास्ट निकलेगा, बस रूट s1 कर दो. समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Pass. कॉपी कर लो फटाफट.
सर ये जो जूनियर्स का फ्लैगशिप बैच है उनका बैच कैसा है? अभी कुछ पता नहीं लगता है, वो जब तक पूरे अप्रैल मई में नहीं आते तब तक वी डोंट रियलाइज, क्योंकि आधे मिस कर देते हैं, आधे ढंग से नहीं आते हैं, होमवर्क अभी कुछ करते नहीं है क्योंकि बोर्ड्स बोर्ड्स है। अभी राइट नाउ नो कमेंट्स। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. चल, आई थिंक इनफ टाइम डन। इसके नीचे दो लाइन छोड़ देना, कुछ नोट लिखेंगे थोड़ी देर बाद। सुन लिया सबने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. करो फर्स्ट क्वेश्चन। The length of tangents of 1 comma 1 to the circle is 5 units. Find k. नॉनसेंस आंसर ध्रुव, और जल्दी कर, क्वेश्चन मत कॉपी कर तू, है ना? अभी इस क्वेश्चन में देखना सबका आंसर गलत आएगा अभी। अभी तक 6 जनों ने भेजा, सबका गलत है। 8 9 सबका गलत। श्रवण का सही है और गौरव का सही है, बाकी सबका गलत है।
बाकी सबका गलत है अभी तक। आर्यमन का सही है। चलो इनफ टाइम। 31 आया ना नालाय को। हाँ सर, वो Yes, डिवाइड sir. बाई Sir, 2 ठीक अभी है। पता चला भूल के। तो लिखो नोट यहाँ पे। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ, बताओ क्या, इज वैलिड ओनली इफ सर कोएफिशिएंट ऑफ x square and y square is 1. coefficient of x square in the circle equation is same as coefficient of y square should be equal to what? 1। अदरवाइज सर्कल तुम ये ले रहे हो या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ले रहे हो, वो तो आंसर चेंज आते रहेगा ना कमान, क्योंकि वो तो राइट साइड में तो 0 है। कमान सोचो, तुम 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हाँ है ना, वो तो सर्कल की इक्वेशन ही रहेगी। कमान, Yes. यस अगर सर्कल ये है, जल्दी से बताओ, तो क्या ये अलग सर्कल है, वही सर्कल है? वही सर। अलग वही सर्कल है। जल्दी बताओ, वही सर्कल है अलग सर्कल है? वही सर्कल है वही ऑब्वियसली। सर्कल। बट मैं किसके कौन सा S1 ले रहा हूँ, ये लूं ये लूं? ऐसे तो बहुत सारे ले सकता हूँ, सब में आंसर तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 तो लेना नहीं है। तो ऑब्वियसली तुम्हें वो लेना है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए एवरीवन? 1। वन। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. हाँ सर। यस सर। अदरवाइज गलत आंसर आएगा हमेशा। जहां पे भी S1 T ये सब यूज आ रहा है ना, अगर 0 नहीं है तो फिर ध्यान रखना कि वहां पे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओगे। याद रहेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes. सर। तो तुम्हारा 31 इसलिए आया क्योंकि तुमने 2x स्क्वायर लिया। तो सर्कल की इक्वेशन ये नहीं लेनी है, क्या लेनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आंसर निकालो जल्दी से। हाँ सर। देखो क्या आता है, 5 समथिंग आएगा, बताओ। 56. 56। 56 आ रहा है। निकालो सब जल्दी से, 56 आना चाहिए। आ गया सर। यस। हाँ सर, आ गया। यस Yes. समझ में आ रहा है कितना चेंज हो रहा है? हाँ सर। 31। Yes. सर। क्लियर? कैन वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। यस चलो दूसरा क्वेश्चन करो, मिस्टेक नहीं इसमें।
कम ऑन हरी अप, इसका आंसर फटाफट आना चाहिए अब। ओके, इनफ टाइम, बिल्कुल सही। 7x² + 7y² = 20। अब इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, पहले 4 और 9 से डिवाइड करके यूज करोगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Coefficient 1. बिल्कुल। किसी को डाउट? No, No, sir. sir. नो कैन वी मूव देन? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब अच्छे टॉपिक पे आ रहे हैं, लिखो एडिक। ज्योमेट्रिक रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी भी देखो वही डायग्राम और वही सब चीजें कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट पी x1 y1 लाइट से अगर बाय द वे दे रखा है, ए बी। ए बी कौन है? ए बी को क्या बोलते हैं? Point of Anybody? contact. Contact. पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, वेरी गुड। ए और बी को बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब लिखना बंद करो। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ज्योमेट्रिकल रिलेटेड या फिर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, इतना डायग्राम तो हमेशा बनाना ही चाहिए। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले सीओसी। सीओसी का फुल फॉर्म है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक भी होगा जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। सीओसी क्या होता है? कॉर्ड ऑफ Code of contact. Code of contact। contact. कौन सी कॉर्ड बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट AB. मतलब, हाँ बिल्कुल सही, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Sir. sir. तो यहाँ पे जो ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। लेट से उसकी इक्वेशन दे रखी है या कुछ भी दे रखा होगा, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे देखो बता रहा हूँ। पहले तो डायग्राम कंप्लीट करते हैं। वेरी, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। कम ऑन एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, 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 sir. sir. तो अगर इसकी पूरे की लेंथ एल है तो ये हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। L/2. ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये L/2 है, ये रेडियस है, ये सेंटर है, ये ए है, दिख रहा है ना सबको? ये मिड पॉइंट लेट्स से हम। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो अगर अपन को ये एंगल पता होता तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। और लेट से अभी ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन में जब नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगा तब हम ये डिस्टेंस को बोलेंगे क्या? P। व्हाट विल बी P एवरीवन? CM. P, हाँ Yeah. CM, बट P का क्या होता है? P
So distance of the line Distance from the of center center. from the line. Come on. B Yes. is the distance of the center from chord of contact. Distance of a point from a line का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास. Come on. Yes, sir. Yes, sir. है ना नालायकों. ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो p sir. वहां से निकल जाएगा क्योंकि chord of contact की इक्वेशन हमें पता होगी. तो p निकल जाएगा. तो अब पाइथागोरस से क्या हो गया? l/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. एवरीवन. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ट्वाइस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. याद करना चाहिए. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. yes, sir. तो ये क्या है? l किसकी लेंथ है? वापस बोलो. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. Chord. तो सी इसमें r क्या है? रेडियस. रेडियस और p कौन है? वर्ड्स में बोलो. Distance डिस्टेंस of ऑफ P from COC. डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. तो वो कैसे निकाल रहे हो वो तो अपने पे है. बट ये फॉर्मूला याद बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. याद रखना है. लेंथ इज ट्वाइस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. नेक्स्ट अपन निकालते हैं. क्या निकाले? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. तो लेट्स से एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स को हम बोल देते हैं पूरे को थीटा. तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा एवरीवन? थीटा बाय By 2. लेंथ ऑफ टेंजेंट का तो फॉर्मूला में आता है. कम ऑन देखो. 90 डिग्री देख के खुश हो जाया करोगे. वो सब ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. ये रेडियस है. हाँ है ना? Yes, Yes, यस sir. तो अगर ध्यान से नहीं दिख रहा तो मैं डायग्राम तुम्हारे लिए बना दिया. देख लो. ये 90 डिग्री, ये r, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये हाफ एंगल कितना हो गया? थीटा बाय 2. Yes. सो आई कैन यूज विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? tan थीटा बाय 2. Tan theta by 2. Yes. So tan theta by 2 is r upon length of tangent. That is theta by 2 will be tan inverse r by length of tangent. I'm not telling you to mug up these formulas. I'm telling you to see the geometry और use कर लेना. ठीक है? yes, sir. हाँ सर. तुम sin भी use कर सकते हो because ये जो hypotenuse है this is nothing but CP. Come on. Yes, sir. Yes. देख लो C और P तो वो तो distance formula से वो भी आ जाएगा ना everyone. हाँ सर. Ah, yes, sir. और तुम ये भी यूज कर सकते हो क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे इससे अच्छा सीपी निकालना भी फास्ट तुम प्रेफर कर सकते हो. तो साइन थीटा बाय 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये भी यूज कर सकते हो. कम ऑन. ओके करो. Yes, sir. Yes, sir. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो. क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए भी थीटा का यूज कर सकते हो. अगर थीटा पहले निकाल लिया है तो देखना यही वाला राइट एंगल ट्राइंगल उसमें ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बाय 2. कम ऑन. Yes, sir. ये थीटा बाय 2 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा बाय 2 हो माइनस गया. नहीं थीटा हो बाय गया? 2. Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये 90 माइनस थीटा बाय 2 हो गया. ये लेंथ बाय 2 निकालना है. ये रेडियस पता है तो यूज कर सकते हो ना एवरीवन. कॉर्ड थीटा बाय 2 इज दैट. हाँ यूज कर लेना. अब मैं तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ. एक बार ज्योमेट्री दिखा रहा हूँ. फिर क्वेश्चन में कौन कब यूज करना है, कितना फास्ट यूज करना है वो तुम पे. एम आई क्लियर? yes, यस Yes, सर. sir. थर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया. लेट्स से एरिया निकालने को बोला. एरिया CAB का निकालने को बोला. एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB कैसे निकालोगे बताओ? देखो ज्योमेट्री. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पता है, P पता है, तो हाफ बेस इनटू हाइट. कम ऑन. Yes, sir. yes, sir. ये डायग्राम वापस बना रहा हूँ. देख लो. ये C है, ये AB है. AB को क्या बोला हुआ है हमने? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. करेक्ट एवरीवन? ये रेडियस है, ये Yes, sir. रेडियस है और इस डिस्टेंस को P बोला हुआ है. तो हो सकता है तुम्हारे पास ये आ जाए हाफ P इंटू L. बट ऑब्वियसली उसके लिए P निकालना है, L निकालना पड़ेगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हो कि अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकाला है थीटा बाय 2, ये थीटा है तो ये पूरा एंगल हो गया पाई माइनस थीटा. ये पूरा एंगल है पाई माइनस थीटा. हाफ एंगल भी पता है तुम्हें. ठीक है. क्या यूज कर सकता हूँ? फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा. हाफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल Half इज AB हाफ sin AB theta. sin थीटा. एवरीवन? Yes, 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 sir. हाफ A क्रॉस B पढ़ा ही नहीं पढ़ा है तो दो. Yes, sir. Yes, sir. तो A क्रॉस B क्या होता है? AB sin थीटा होता है नहीं होता है एवरीवन? Yes. Yes, sir. A क्रॉस B मतलब A और B कौन है? A and B are two sides and theta is the angle between them. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir.
तो therefore area of a triangle ऐसे भी कर सकता हूँ, half into two sides, come on, r into r into sine of angle between them, come on जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. बेटर है क्योंकि रेडियस तो पता ही होता है, सिर्फ थीटा निकालना बाकी है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब बहुत सारी चीजें इसमें सब छुपी हुई है, तो यू हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री का यूसेज। और क्या पूछ सकते हैं? लेट्स से ये देखें स्ट्राइक होता है क्या। द सर्कल circumscribing the points ए बी पी, उसका रेडियस, उसका सेंटर, कुछ भी, कौन से पॉइंट्स बस बोल रहा हूँ डायग्राम में, ए बी एंड पी, बोलना मत, सोचो बस। ये सर्कल स्पेशल सर्कल है। यस, एनीबॉडी कैन कमेंट So और हिंट Gopal, दूं? हम्म so Gopal, हम्म sir, will the radius be half of CP? हाफ ऑफ सीपी, करेक्ट, एक्सप्लेन। So because if you see उधर 90 degrees है between the tangent and that radius, so when you make the circumcircle, then that will become angle in a semicircle. तो CP diameter हो जाएगा, तो उसका radius will be half of CP. बट वो मैं तो तू वो तो तू बोल रहा है सी ए पी का, मैं तो बोल रहा हूँ पी ए बी का, तो सी ए पी का बोल रहा है ना। अच्छा हाँ, right, so sorry. Sir, चलो देखो, Aditya. हाँ नहीं वो सुन लो एक बार, क्योंकि वो सही चीज बोल रहा है, बस वो रियलाइज नहीं कर रहा। तो अगर सी ए पी की बात करें, कम ऑन, उन 3 पॉइंट्स को भूल के अभी सी ए पी की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स के कारण 90 डिग्री दिख रहा है Yes, everyone? sir. Yes. Yes. तो Yes, कहना sir. इसे इनके जो सर्कल पास करेगा उसका डायमीटर सीपी होगा, जल्दी से एग्री करो, क्योंकि एंगल इन द Yes, सेमी sir. सर्कल इज 90 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. sir. कम ऑन एवरीवन, यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला अभी तक? किस पॉइंट से? सीएपी पॉइंट से, जो रेड में सर्कल किया है, उसका डायमीटर कौन है अभी? CP. सीपी। नेक्स्ट अब सीबीपी से बात करो, सीबीपी, ये रहा सी, ये रहा बी और ये रहा पी, इन तीनों के कारण भी ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो कहना इसे इनसे भी जो सर्कल पास कर रहा है उसका भी डायमीटर सीपी है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला मैंने, वापस रिपीट, इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा है उसका भी डायमीटर कौन है? CP. ऊपर वाले सर्कल का भी डायमीटर सीपी है, नीचे वाले सर्कल का भी डायमीटर सीपी। इसका क्या मतलब है? दोनों सर्कल अलग सर्कल है, एक ही सर्कल है वो? एक ही circle. एक एक ही ही circle. circle. एक ही सर्कल है, मतलब सर्कल इन 3 पॉइंट से नहीं, सेंटर से भी पास कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सीपी। तो ये वाला लास्ट के लिए डायग्राम अलग से बनाना, अदरवाइज बहुत मेहम क्रिएट हो जाएगा। तो मैं वापस समझा रहा हूँ, देख लो, ये हमारा ओरिजिनल सर्कल, ये हमारी टेंजेंट्स, हमने डिस्कस किया कि जो सर्कल सी ए बी टी से पास कर रहा है उसका डायमीटर कौन है, वापस एवरीवन? सीपी। CP. फिर हमने डिस्कस किया जो नीचे वाले 3 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, उसका भी डायमीटर सीपी है। तो हमें समझ में आ गया कि डायमीटर सेम है तो सर्कल भी तो सेम ही है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. Circle which is passing through all those 4 points and having CP as the diameter। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और हमें C पता है, P पता है, तो फिर CP का मिड पॉइंट क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आई होप क्लियर है सब चीजें यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Sir. इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, अच्छी तरह कॉपी करो चलो। और इस डायग्राम में सर्कल मत बनाना रेड वाला, नहीं तो बहुत अच्छे नोट्स नहीं बनेंगे।
Do I scroll down? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, scrolling down further. हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. Done. Yes, sir. सबका हो गया एवरीवन? 1 minute. 7. So wait. Okay, enough time. I think we can move everyone. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Done. Sir. तो अब इनमें से कैसे क्या यूज करना है? हमेशा डायग्राम बनाओगे पहले, सुन लियो? Yes, No? sir. उसके बाद मैनिपुलेट करो. जस्ट अ सेकंड. चलो करो ये वाला क्वेश्चन. स्टार्ट.
Yes, sir. Done. फिर चैट पे भेजना। यस everyone, कितना आंसर आया? सर ऑल सब हो गया। ऑल आ गए? यस सर आगे। सर बस पूछा था, थोड़े आंसर रूट 5 में आ रहे हैं ना हाँ उनके? हाँ, वैसे ही हाँ आएंगे, सर। वैसे ही आएंगे। करें डिस्कस एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो पहले मैं आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर साइन इनवर्स 4/5, करेक्ट। यस सर। Yes. tan इनवर्स में निकाला तो 4/3। ठीक है, डाउट हो तो बाद में बताना, अभी तो मैं आंसर लिख रहा हूँ। सेकंड का आंसर आता है कितना? 12/√5। 12/√. यस सर। यस सर 12/5। 12/√5। थर्ड का आंसर 72/5। 22/5 यस सर। 72/5। और फोर्थ का क्या आंसर आता है? 3√5/2। यस सर। यस Yes. सर 3/5। √5/2। चलो बताओ किसमें डाउट है? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डाउट एनीबॉडी? नो। सेकंड डाउट एनीबॉडी? यस सर। किसमें डाउट है? सेकंड में डाउट है? लास्ट टाइम आस्किंग, आई एम नॉट गोइंग टू Yes, आस्क sir. अगेन। ओके, तो थीटा निकाल लिया तूने बच्चे? यस सर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो अब इसमें मैं वो फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। सब आवाज चाहिए, इज दैट क्लियर? तो Yes, चीजें sir. बता रहा हूँ, Yes, sir. समझो। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। ये L/2 है, बस ये मुझे पता है। तो ये θ/2 है, 90 है, तो ये 90 माइनस θ/2 हो गया। यहाँ रेडियस पता है, तो बस यूज कर लेते हैं हम। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन साइन 90 माइनस थीटा, सही लिखा है ना मैंने वैसे? हाँ सर मुझे सर। थोड़ा वो √5 के टर्म्स में लिख सकते हैं, वो छोड़ो, sin दिमाग θ/2 की इसका। चुप रहो, दिमाग मत लगाओ। ये थीटा इज L बाय क्या है? ये L/2 CP पता है हमें, लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, रेडियस पता है। तो एनीवे R पता है, और हाँ ठीक है, ये यूज कर लो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में R पता है और CP पता है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा? साइन θ/2। साइन θ/2 इज R अपॉन CP। R कितना है एवरीवन? सर 3। 3. और CP Three. कितना है? Sir, 36 प्लस √45. 9 √45, दैट इज 3√5। सही लिखा है? Yes. Yes sir. Yeah. So therefore θ/2 is sin inverse 1/√5। Yes तो sir. इससे cos θ/2 निकाल सकते हो, जिससे sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, बट मैं तो ये यूज करूंगा, इससे मैंने निकाल दिया। सो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये L/2 है, ये R है, और ये कितना एंगल है? 90 माइनस θ/2।
तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2 इज L बाय 2 अपॉन R. साइन 90 माइनस थीटा बाय 2 इज cos थीटा बाय 2. cos थीटा बाय 2 यहाँ से कितना आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूज इज √5, तो बेस इज 2. एवरीवन, Yes, sir. 2 by √5 इज L बाय 2 इंटू R कितना है? 3. तो यहाँ से L कितना आ गया? 6 इंटू 2, 12 by √5. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थर्ड पार्ट डाउट किसी को? सर मुझे थोड़ा अलग आ रहा था. सर मुझे 18 आ रहा है. हाँ, तो बस चुप रहो. एरिया, एरिया का मैंने फास्ट फॉर्मूला क्या बताया था? ये हाफ इंटू एडजेसेंट साइड्स कर देना, याद है? R इंटू R Yes, इंटू sir. साइन ऑफ sir. एंगल बिटवीन देम. Yes, sir. सो हाफ इंटू 3 इंटू 3, साइन थीटा को ब्रेक कर दूंगा कितना? 2 साइन थीटा बाय 2. साइन थीटा बाय 2 कितना है बच्चों? बोलो. ऑन So 1 by √5. 1 by √5. cos थीटा बाय 2 कितना है एवरीवन? 2 Sir. by √5. 2 by √5. Yes. से 2 चला गया, 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18 by √5. सही लिख रहा हूँ? So 18 तो by वो 6 होगा ना. 18 by 5. 18 by 5 is the answer, not 72 by. सर 3 की जगह 6 होगा ना. सर आपने ट्रायंगल आपने radius चुप रहे एक मिनट. मैंने कौन सा ट्रायंगल बोला है? PAB बोला है ना? तो ये रेडियस Yes, तो ना, ये तो sir. लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना नालायक को. Yes, sir. Yes, sir. हाफ लेंथ ऑफ टेंजेंट इनटू लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पे 9 इंटू 9 की जगह क्या आएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना कितना है? 6 आया क्या एवरीवन? 6 है sir. Yes, sir. तो 36 इंटू 2, 72 by 5. फोर्थ पार्ट तो डाउट नहीं होना चाहिए यार. हाँ सर. हाँ सर. क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? यस सर. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. सर. नो. ओके. अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं. इसको अच्छी तरह रिवाइज करोगे, फिर बेसिक क्वेश्चंस करके लाओगे. सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ. देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिर सेकंड क्वेश्चन ये मल्टीपल करेक्ट, ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ. क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. और अब सर्कल जोरों शोरों पे होना चाहिए. टेक केयर. बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.